हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और स्टोरी लेके। इस स्टोरी का टाइटल है यानी कि शीर्षक है द ओल्ड काकी। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, उसका हिंदी में अर्थ निकालने में दिक्कत होती है, तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इस दिक्कत को, इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी महिला थी जिसका नाम काकी था। फुल स्टॉप। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वह घसीट के चलती थी, तो वह रेंग के चलती थी क्योंकि उसके हाथों और पैरों में जान नहीं थी, बहुत कमज़ोर हो गए थे। वर वेरी वीक मतलब बहुत कमज़ोर थे। देखिए, फुट एक पैर होता है, उसका प्लूरल फीट होता है, तो दोनों पैर की बात हो रही है। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उसका पति यानी बूढ़ी काकी का पति बहुत पहले, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, मर गया था। फुल स्टॉप। शी लिव्ड विद हर नेव्यू। वह अपने भतीजे के साथ रहती थी, कॉमा, जिसका नाम था बुद्धिराम। फुल स्टॉप। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने अपनी पूरी जायदाद, पूरी जो उसके प्रॉपर्टी थी, उसके नाम जो है ट्रांसफ़र कर दी थी, मतलब उसके नाम हस्तांतरित कर दी थी, ट्रांसफ़र कर दी थी बुद्धिराम के नाम। फुल स्टॉप। रूपा वॉज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुद्धिराम के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। जो उसके दोनों लड़के थे वो कभी भी काकी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे। प्रॉपरली बिहेव प्रॉपरली मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फुल स्टॉप। दे यूज टू टीज हर अलॉट। टीज मतलब चिढ़ाना। वे उसको बहुत ज़्यादा, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे या चिढ़ाते थे। फुल स्टॉप। यूज टू है तो चिढ़ाया करते थे, परेशान किया करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसेंड टू हर। काकी जो है बहुत चिल्लाया करती थी, रोया करती थी, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं था। ठीक है ना, कोई उसे सुनता नहीं था। फुल स्टॉप। लाडली वॉज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली ही एक थी, केवल एक वही थी जो काकी के लिए सांत्वना रखती थी, सिंपैथी रखती थी, दया रखती थी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। इट वॉज एन इवनिंग, कॉमा, शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। शाम का समय था, शायद शाम थी, एक शाम थी। शहनाई वॉज बींग प्लेड, शहनाई बजाई जा रही थी, एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, बुद्धिराम के घर पे या बुद्धिराम के घर के दरवाजे पे। फुल स्टॉप। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। उसके बड़े लड़के की सगाई थी। फुल स्टॉप। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन मतलब जो कार्यक्रम है, जो उत्सव था वो चल रहा था, मतलब जो सगाई का उत्सव था वो चल रहा था। फुल स्टॉप। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। वर बीइंग फ्राइड। फुल स्टॉप। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वर इन द एयर। घी की मीठी सुगंध और मसालों की हवा में थी, मतलब मसालों की और घी की और मसालों की मीठी सुगंध हवा में थी। फुल स्टॉप। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वॉज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी, इट वॉज डार्क इनसाइड, और अंदर अंधेरा था। फुल स्टॉप। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वह क्या कर सकती थी, वह सूंघ सकती थी, उसको महक आ रही थी, मतलब वह सूंघ सकती थी। क्या सूंघ सकती थी? क्रिस्पी मतलब करारी और गर्मा गर्म पूरी को वह सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आईज। मतलब जो पूरी की जो इमेजेस थी, जो तस्वीरें थी, उसके आँख के सामने घूम रही थी। फ्लोटेड बिफोर मतलब उसके आँख के सामने तैर रही थी या घूम रही थी। फुल स्टॉप। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड crept closer to the कढ़ाई। She began to move slowly। उसने धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे, मूव करना मतलब घसीटना या चलना,
शुरू कर दिया और रेंगते हुए कढ़ाई के पास गई। फुल स्टॉप। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and hurled abuses at her. When Rupa, मतलब ये बुद्धिराम की पत्नी है रूपा, जब उसने काकी को देखा कि वह कढ़ाई के पास बैठी हुई है तो उसने अपना आपा खो दिया। लॉस्ट हर टेम्पर मतलब बहुत अपना आपा खो दिया, टेम्पर मतलब आपा गुस्सा खो दिया, एंड शूक काकी विद बोथ हर हैंड्स। तो शेक शूक शेकन मतलब काकी को अपने दोनों हाथों से हिलाया, एंड हर्ड अब्यूजेस एट हर और उसको गालियां दी। हर्ड अब्यूजेस का मतलब होता है गाली देना, हर्ड मतलब होता है फेंकना, लेकिन यहाँ पे हर्ड अब्यूजेस का मतलब होता है गाली देना। फुल स्टॉप। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। ओल्ड काकी ने एक भी शब्द नहीं बोला। फुल स्टॉप। शी रिटर्न टू हर रूम वह अपने कमरे में लौट गई। फुल स्टॉप। शी फेल्ट इंसल्टेड उसको अपमान महसूस हुआ। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। द डिनर वॉज रेडी रात का खाना, डिनर मतलब रात्रि का खाना तैयार था। फुल स्टॉप। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। फुल स्टॉप। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड काकी ने अपने कमरे में सोचा कि वह नहीं जाएगी जब तक कि उसे बुलाया नहीं जाएगा। अंटिल शी वॉज कॉल्ड वह तब तक नहीं जाएगी बाहर जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। द प्लीजेंट स्मेल जो अच्छी जो खुशबू थी खाने की, वॉज टेम्पटिंग वह उसको लालच दे रही थी, बट नो वन केम टू कॉल हर लेकिन कोई उसे बुलाने नहीं आ रहा था रात्रि के भोजन के लिए। फुल स्टॉप। थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल उसने सोचा कि वह कोई मेहमान तो है नहीं, वो कोई एक मेहमान तो है नहीं, इसलिए उससे इंतज़ार करना चाहिए बुलावे का, किसी की कॉल का। फुल स्टॉप। सॉरी कॉमा। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड बाहर जाने के लिए मतलब उसे बाहर जाने के लिए किसी की कॉल का इंतजार, किसी की बुलावे का इंतजार करना चाहिए क्योंकि वो कोई मेहमान तो है नहीं, उसने ऐसा सोचा। फुल स्टॉप। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक वह घसीटते हुए कोर्ट यार्ड में गई मतलब बरांडे में कह सकते हैं एक तरह का, उसमें गई। तो आंगन या प्रांगण भी कहते हैं कोर्ट यार्ड को। वो घसीटते हुए आंगन में गई, लेकिन दुर्भाग्य वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड मेहमानों में से एक मेहमान ने उसे देख लिया और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमेन यह बूढ़ी औरत कौन है? क्वेश्चन मार्क। वेयर हैज शी कम फ्रॉम यह कहां से आई है? बट बी केयरफुल सावधान रहो। शी मे टच समवन वह किसी को छू देगी। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस जो पंडित बुद्धिराम था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, मतलब आग बबूला हो गया। फुल स्टॉप। शी कॉट काकी विद हिज हैंड्स एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम उसने काकी को अपने हाथों से पकड़ा और उसे उसके कमरे में घसीटते हुए, ड्रैग्ड मतलब घसीटते हुए ले गया। फुल स्टॉप। सीइंग दिस कॉमा लाडली फेल्ट रियली बैड यह देख कर लाडली जो कि उसकी पोती थी काकी की उसको बहुत खराब लगा। फेल्ट रियली बैड। फुल स्टॉप। शी थॉट उसने सोचा, वॉट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट कि क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों के सामने खा लेती। ठीक है। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज तो इसका मतलब देख लीजिए कि वॉट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट कि उसने सोचा कि क्या होता कि अगर काकी उन गेस्ट से मतलब मेहमानों से पहले खा लेती, अगर पहले खा लेती वाला सेंस देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज क्या वह सारी पूरीज खा जाती? क्वेश्चन मार्क। पहला चेंज। इट वॉज 11 इन द नाइट रात के 11 यानी कि शाम के 11 बज चुके थे, सॉरी रात के 11 बज चुके थे। फुल स्टॉप। एवरीवन वॉज स्लीपिंग सब सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट लाडली ने अपनी पूड़ियां अभी नहीं खाई थी।
फुल स्टॉप. शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड. उसने उन पूड़ियों को अपने गुड़िया की बास्केट में यानी कि डलिया में रखा और वह काकी के कमरे में गई और बोली, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए या मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ. काकी आज काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने ये भेजी हैं? लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया या प्रत्युत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है. फुल स्टॉप. काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज. काकी ने सारी पूड़ियाँ खत्म कर दी. बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वह अभी भी भूखी थी. फुल स्टॉप. काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बिटिया, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर. अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूड़ियाँ ले आओ या कुछ और ले आओ. तो पूड़ियाँ यहाँ पे छुपा हुई. ठीक. फुल स्टॉप. लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया या प्रत्युत्तर दिया, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, कि यदि मैं उन्हें उठाती हूँ तो वह बहुत नाराज होंगी, बहुत गुस्सा हो जाएंगी. फुल स्टॉप. काकी सेट, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स ईट. उसने कहा कि मुझे उस जगह पे ले चलो, उस स्थान पे ले चलो जहाँ पे मेहमानों ने खाया था. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स. लाडली उनको ले गई एंड मेड हर सिट, और उन्हें वहां बैठा दिया. मतलब कहाँ? अमंग द पत्तल्स, पत्तल्स के बीच में बैठा दिया. काकी बिगन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट. काकी ने मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया भोजन खाना शुरू कर दिया. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. जस्ट देन रूपा वोक अप. तभी रूपा उठ गई. फुल स्टॉप. शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर. उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया. फुल स्टॉप. शी वेंट आउट इनटू द कोर्ट यार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स. वह आंगन में गई और देखा कि लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल, कि लाडली पत्तल्स के पास खड़ी है. फुल स्टॉप. काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग. काकी छोड़ा गया भोजन उठाकर खा रही थी. वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड, मतलब वो छोड़ा हुआ भोजन उठा रही थी और खा रही थी. एंड ईटिंग. फुल स्टॉप. रूपा वॉज स्टन्ड. रूपा भौचक्की रह गई. फुल स्टॉप. शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी whom remained hungry even on a day of feast. उसको बहुत खराब लगा. शी फेल्ट सॉरी, मतलब उसको बहुत खराब लगा काकी के लिए. who remained hungry, जो कि अभी भी भूखी थी. even on the day of feast, मतलब दावत के दिन भी वो भूखी, अभी भी भूखी थी, इसलिए उसको बहुत खराब लगा. where so many people had food to their content, जबकि बहुत से लोगों ने खाने को जी भर के खाया था. टू देयर कंटेंट का मतलब होता है जी भर के खाना, एकदम संतुष्ट हो जाना खा के. फुल स्टॉप. काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज. काकी कुछ पूरीज के लिए इस तरह का व्यवहार कर रही थी. फुल स्टॉप. शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक. वह एकदम भौचक्के की स्थिति में थी. शॉक मतलब भौचक्के की स्थिति में. फुल स्टॉप. हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. इट वॉज ऑलरेडी मिड नाइट. तो मध्य रात्रि हो चुकी थी. ऑलरेडी मतलब पहले से ही मध्य रात्रि हो चुकी थी. फुल स्टॉप. रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड. रूपा काकी के कमरे में खाना लेके गई. विद टीयरफुल आईज शी सेड. आंसुओं भरी आंखें लेके उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठो. फुल स्टॉप. आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज जो तुम्हें खाना नहीं दिया या खाना नहीं परोसा. फुल स्टॉप. प्लीज फॉरगिव मी. कृपया मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो. फुल स्टॉप. पैरा चेंज. हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड. यह शब्द सुनकर काकी का हृदय पिघल गया. फुल स्टॉप. शी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग. उसने उसे माफ कर दिया और खाना शुरू कर दिया. फुल स्टॉप. काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली. काकी ने अपनी आत्मा से उसे आशीर्वाद दिया. फुल स्टॉप.
एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है बूढ़ी काकी, उससे इस कहानी को लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे की स्टोरी के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।